हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग पढ़ चुके हैं सर्किट थ्योरी कंप्लीट, और उससे पहले का अपना रेजिस्टेंस वाला करंट वाला बेसिक टॉपिक, ठीक है ना। अब इसमें बचता है, जो मैंने पहले भी बोला है, इसमें बचा हुआ है अपना एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर और मीटर ब्रिज, ठीक है। इतनी चीज़ें बचेंगी, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। और साथ साथ हमारा बचा हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर में फ्लो होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो उससे रिलेटेड, मतलब ये दो टॉपिक बचे हैं, ठीक है। एक अपना जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बचे, और दूसरा बचा है अपने पास, दैट इज दूसरा वाला बचा हुआ है अपने पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो आज पढ़ेंगे। तो आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को मैं 90% तक तो ख़त्म कर दूंगा, ठीक ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से समझना और आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक है, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, अच्छे से वीडियोस को देखो और अपना काम करो, क्वेश्चन सॉल्व करो देख देख के। जहाँ सॉल्व नहीं हो तुरंत मुझको बताओ, वीडियो को समझ नहीं आए वहाँ कमेंट करके बताओ, मैं वहीं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना क्या है, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले अपने पास एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि जब भी ये मैंने बैटरी कनेक्ट की, दिस इज़ V, तो यहाँ से क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये वायर हीट करेगा, ठीक है। तो हर एक डिवाइस का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस R से दिखा दिया। और जब भी ये बैटरी लगाएंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होगा तो यहाँ हीट प्रोड्यूस होगा। तो उस हीट के अमाउंट को मेज़र करना है। तो देखो, मैं कहता हूँ इफ़ एट T इज इक्वल टू 0 नो चार्ज, Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। नो चार्ज इन सर्किट, ठीक है, सर्किट में कोई चार्ज नहीं था, बट एट टाइम T चार्ज इज इक्वल टू Q। मान लो सर्किट में चार्ज Q डेवलप हो जाता है, ठीक है, बैटरी की वजह से। तो हम कहेंगे, मान लो ये है 0, तो ये है V, तो ये 0 और ये V। तो वर्क डन बाय बैटरी टू सेंड दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इन सर्किट, ठीक है। कितना वर्क डन होगा, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू QV, वर्क डन इज इक्वल्स टू QV। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली डेफिनेशन से आता है, ठीक है। तो अब अगर इस वर्क डन को, ये वर्क डन आ गया, तो इसी को मैं निकालूंगा रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। दिस इज पावर, P इज इक्वल टू dW ओवर dt, ठीक है, ये DE ओवर dt, ठीक है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी अक्रॉस दैट रजिस्टर, ठीक है। तो वर्क डन को डिफ्रेंशिएट करो तो पावर आ जाएगा। तो पावर कितना आया, दिस इज V dQ ओवर dt, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रहा। चार्ज 0 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो वो चेंज हो रहा है। तो dQ ओवर dt, उसका डिफ्रेंशिएशन मैंने दिखा दिया। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला आया यहाँ पावर का, ठीक है। तो पावर का पहला फॉर्मूला आ गया अपने पास। पावर का पहला फॉर्मूला आ चुका है, ठीक। हेलो, अरे वीडियो बना रहा हूँ ना। क्या बना रहा हो? वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा,
वीडियो बना के कॉल करता हूँ, ठीक है ना। देखो पावर आ गया, तो V = IR का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, कि मान लो कुछ देर में I करंट वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी Q चार्ज चला है, मान लो कुछ देर के बाद I करंट डेवलप कर देगा वो, तो V = IR तो चलेगा ही, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला कितना आएगा, V की जगह IR रख दो और एक I है ही, तो P = I² R हो जाएगा दूसरा फार्मूला। दिस इज A कह दो, इसको B कह दो, और तीसरा फार्मूला आएगा I = V/R, तो V²/R² इंटू R, तो पावर = V²/R, ठीक है। ये पावर के 3 फॉर्मूले आते हैं, P = V इंटू I। P = पावर का यूनिट क्या होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। बैटरी लगाई, Q चार्ज डेवलप हुआ T टाइम में, वर्क डन बाय द बैटरी आया, रेट ऑफ वर्क डन निकाला, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, और पावर के सारे फॉर्मूले आ गए। सबको ये 9th से याद होते हैं, 9th 10th में होते हैं ये, तो बहुत ज़्यादा इस पे तो मुझे मेहनत नहीं करनी। आगे बढ़ेंगे और आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से ये स्पेस ले लेता है, इसको भगा दिया। देखो अच्छा, पावर का यूनिट उस पर आ जाते हैं, पावर यूनिट। पावर का यूनिट क्या होता है, दिस इज वॉट, ठीक है। W से रिप्रेजेंट करते हैं वॉट, ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब देखो पावर की हेल्प से अब हीट निकालेंगे, ठीक है। तो हीट क्या है, दिस इज एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज जस्ट लाइक P = dH/dt या फिर dE/dt, ये कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं, ठीक है। मतलब ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी, ठीक है। तो dH = P/dt, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल H = इंटीग्रेशन P = क्या होता है, दिस इज I² RdT, और लिमिट्स हो जाएंगी जो भी है T1 से T2 तक। ये आई हीट, मतलब ये एनर्जी है, ये किस में आएगी, एनर्जी तो जूल में होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी आएगी जूल में, ठीक। और अगर मान लो कहीं पे इफ़ I = कांस्टेंट है, अगर I = कांस्टेंट तो I बाहर आ जाएगा, R तो कांस्टेंट होगा ही होगा, तो H = I बाहर आ जाएगा, मतलब I² बाहर आ गया, तो सब कुछ बाहर आ गया, तो कांस्टेंट का I² RT बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा फैक्टर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/dt आएगा, डेल्टा T मतलब वो टोटल टाइम, ठीक है। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस इज जस्ट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम एनर्जी, ठीक है। तो वो हीट एनर्जी यहाँ से आ जाए। तो देखो अगर है वेरिएबल, I वेरिएबल है, I = वेरिएबल, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे इंटीग्रेशन वाली। अगर I कांस्टेंट है तो विदाउट इंटीग्रेशन, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, सिंपल से फार्मूले आ गए। हमको तो इसका याद करना है I² RT, I² RT याद कर लिया, बाकी इंटीग्रेशन वाला तो वेरिएबल के केस में सब जगह मिलता है, वो कोई बहुत बड़ी बात या नई बात तो देखने को मिली नहीं, ठीक है। तो ये मिटा दिया, और इसको मिटाने के बाद और आगे बढ़ गए, ठीक है, लिख लो। तो इसको मिटा दिया, अब अपने पास कुछ पावर के, कुछ हीट के, मतलब एनर्जी के फॉर्मूले आ गए, यूनिट सब पहले से पता थी, एक बार कंफर्म कर लिया, फिर से लिख लिया, दैट इज़ नॉट इशू। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक यहाँ से आता है रिलेशन बिटवीन kW/h एंड जूल, ठीक है। तो देखो किलोवाट, वाट पावर का यूनिट, और आवर, किलोवाट तो वाट ही हो गया एक तरीके का, वो तो एक ही यूनिट है, वो तो लार्ज करने वाला फैक्टर है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो पावर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी बना, तो एनर्जी और एनर्जी में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो 1 kW/h = 1000 वाट, तो ऐसे ही लिख लो 1 किलोवाट को, और आवर को लिखो 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया 36 × 10⁵ वाट × सेकेंड, दिस इज 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, कन्वर्जन फैक्टर ज़रूरत पड़ती है एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो 1 kW/h = 3.6 × 10⁶ जूल। एक और याद कर लो बात,
1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट मतलब इसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ, मतलब जो घरों में जो जिस तरीके का बिल आता है कि कितने यूनिट हमने कंज्यूम किया, तो घरों में अगर जैसे मान लो एक महीने में हमने 100 यूनिट कंज्यूम किया, तो वो 100 यूनिट क्या है, यूनिट तो कन्वीनियंस के फॉर्मेट में कि मतलब सबको बोलने में आसानी हो इसलिए उसका नाम यूनिट रख दिया है। एक्चुअली वो यूनिट नहीं है, एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली है वो किलोवाट आवर। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो किलोवाट आवर को ही हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, क्योंकि हर कोई फिजिक्स को इतना अच्छा समझता नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं, तुम समझते हो, तो किलोवाट आवर सब नहीं बोल पाएंगे। व्हाट इज़ किलोवाट आवर इतना कॉम्प्लिकेटेड करके कौन बोलेगा, तो वो यूनिट बोलेंगे। ठीक है, कि यार 10 यूनिट आ गई। ठीक है, तो कोई अनपढ़ भी बोल सकता है, तो उसको फिजिक्स की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं, तुमको नॉलेज है, तुम याद रखना 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है। ठीक है, और जनरली 1 यूनिट की कॉस्ट 5 से 10 के बीच में रहती है, अलग अलग जगह वेरी करती है। तो वो देखते हैं, अगर 100 यूनिट आया तो 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपये, तो 500 रुपये बिल बन जाएगा। ठीक है ना, 500 रुपये अपना बिल बन जाए, तो आगे चल के इसकी मुझको ज़रूरत होगी तो मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा होता है देखने में। ठीक है, मैंने बताया था, एडिसन ने बनाया था। ठीक है, तो इसका अपना कुछ रेटिंग होता है। जैसे मैं, जब तुम कोई बल्ब लेने जाओगे, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है ना, तो प्रैक्टिकल वाली चीज़ों को समझना अच्छे से, कि जैसे तुम कोई बल्ब लेने जाओगे या कोई भी डिवाइस लेने जाओ, जरूर नहीं बल्ब लेने जाओ, तुम मोबाइल लेने जाओ, तुम फ़ैन लेने जाओ, तुम मोटर लेने जाओ, वॉटएवर तुम जो भी चीज़ लेने जाओगे, तो तुमको उसकी कॉस्ट उसकी रेटिंग के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, मतलब जैसे तुम 100 वाट का बल्ब लाओगे, ठीक है, इतना सबको पता है, बल्ब तो सबने खरीदा ही है, आज नहीं तो कल से ही, कभी ना कभी तो खरीदा ही होगा। तो कहने का मतलब, जब हमको पता होता है कि 100 वाट का बल्ब लेना है तो इतने रुपए का पड़ेगा, जब हम कहेंगे 200 वाट का चाहिए तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट बताएगा। तो 100 वाट की अपनी रेटिंग्स होती हैं कि 100 वाट का है, अच्छा कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगा, तो घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है, तो 220 वोल्ट वाला होता है। ठीक, तो मैं इसके रेटिंग्स की बात करता हूँ। रेटिंग्स का मतलब जिन पर ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, रेटिंग्स मान लो ये 100 वाट एंड 220 वोल्ट का है। ठीक है, और भी बल्ब हो सकता है। ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ इसके रेटिंग्स हैं मान लो 200 वाट। ठीक है, वाट को मतलब डब्ल्यू से लिखूंगा, एंड दिस इज 220 वोल्ट। मतलब ये दो चीज़ें रेटिंग्स में दी जाएगी। ठीक है, कि मतलब कितने वाट का है वो दे दिया जाएगा और कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो। तो घरों में जो वोल्टेज आता है उसी पे सब डिजाइन किए जाते हैं, तो अलग अलग वोल्टेज नहीं होते। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं चाहे कुछ भी ले लूँ, तो प्रैक्टिकल डेटा ऐसा ही होता है। ठीक है, कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। ठीक, अब एक चीज़ हम इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, मान लो ये पहला बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, पहले का रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो अपने पास पावर का फॉर्मूला क्या है, P=V²/R है। मतलब अगर वोल्टेज और पावर अपने पास है तो रेजिस्टेंस निकालने का ये रास्ता। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, V² मतलब 220 × 220 डिवाइडेड बाय P100, तो R1 484 ओम आ जाएगा। ठीक है, 484 ओम आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका वाला आ गया। ठीक है, अब इसका निकाल लो। ऐसे ही इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, R2 दिस इज वंस अगेन V², तो 220 × 220 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो ये कट गया, तो 484 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 242 ओम। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब एक चीज़ तो क्लियर है। ठीक है, यही से समझ लो, अगर सेम वोल्टेज है तो अगर पावर डबल होगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पावर डबल हुआ तो पावर मोर द पावर रेटिंग मीन्स मोर द पावर रेटिंग लेस विल बी द रेजिस्टेंस, दैट इज। ठीक है, और कितना सिंपल, अगर पावर रेटिंग डबल है तो रेजिस्टेंस हाफ होगा। ये बेसिक सी थ्योरी अपने दिमाग में रहे। ठीक है, तो मैंने यही वाला 3 फॉर्मूले पावर के थे, उनमें से यही वाला क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास पावर वोल्टेज है और मुझको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया मिला रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो अलग अलग जो बल्ब होंगे उनका क्या अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, देख लो एक बार। अब बातों को छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेंगी, थोड़ी बारीकी से ध्यान रखनी,
मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पे तुमको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बिल की, ठीक है। देखो अगर मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट बिल इन आवर होम, ठीक है, अपने घरों का बिल कैसे करके कैलकुलेट करते हैं उस बात को समझो, ठीक है। देखो मान लो मेरे घर में 10 बल्ब है, ठीक है, और 10 बल्ब मान लो सब 100 वाट के हैं, ठीक है। मेरे घर में मान लो 4 फैन है, ठीक है, मान लो सब 500 वाट के हैं, ठीक है। मेरे घर में एक हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, मान लो वो 1000 वाट का है, और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो मान लो वो भी 1000 वाट का है, ठीक है। ऐसे अब मैं कहता हूँ कि अगर ये 7 दिन का बिल कैलकुलेट करो, ठीक है, यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेट 7 डेज, ठीक है। मैं 1 महीने का भी निकाल सकता हूँ, 7 दिन का आ जाए तो 1 महीने का भी आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो 7 दिन का निकाला, कैलकुलेट 7 दिन छोड़ो 10 दिन का निकालते हैं और अच्छी कैलकुलेशन बनेगी, ठीक। कैलकुलेट 10 डेज बिल इफ ऑल डिवाइसेस ऑपरेट्स 5 आवर्स पर डे, ठीक है, 5 आवर्स पर डे, 5 आवर्स पर डे ऑपरेट होते हैं, तो निकालो बिल 10 दिन का, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, एक बात को समझो, 10 बल्ब हैं, ठीक है, तो मैं तुमसे पहले 1 दिन का निकाल रहा हूँ, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो 1 दिन का निकालो। तो 1 दिन का देखो सबका एक एक करके, पहले बल्ब 1 दिन में कितना 5 घंटे, तो 100 जूल पर सेकेंड है, वाट का मतलब क्या है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो वहाँ से एनर्जी निकालनी, पावर दी हुई, तो एनर्जी निकालनी है क्या, पावर, भाई बिल तो किस में देना है, यूनिट में, यूनिट किसका है, वो एनर्जी का यूनिट है, तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो सिंपल है 100 इंटू 5 घंटे का मतलब कितना हुआ, 5 इंटू 60 इंटू 60, बोलो 5 इंटू 60 इंटू 60, फिर प्लस, चलो दूसरा वाला भी यही कर ले रहे हैं, दिस इज 500 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60, तीसरा 1000, 5 इंटू 60 इंटू 60, 5 घंटे चल रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में इतनी जा रही है, तो उतने सेकंड में कितनी जाएगी, उतनी सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दीज आर सेकंड्स, ठीक है, ये सेकंड्स हैं। और 1000 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या बने, देखो सब में 5 इंटू 60 इंटू 60 क्या हुआ, ये तो कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद ये सब जुड़ जाएंगे, 1000 2000 2600, भाई 2600 हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये है दिस इज वाट इंटू, ये क्या आया, जूल इंटू सेकेंड, ये क्या आया, दिस इज जूल इंटू सेकेंड, ओ सॉरी वाट इंटू सेकेंड, मतलब जूल आया, जूल आया। अब इस जूल को कन्वर्ट कर लो किलोवाट आवर में, वही यूनिट बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो हमको तो पता है कि 1 किलोवाट आवर कितना है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल है, ठीक है। तो 1 जूल इसके बराबर होगा 1/3.6 इंटू 10⁻⁶ kVh, ठीक है। अब यहाँ से जूल को हटा लो, दिस इज जूल आया ये, तो यहाँ से जो अपना बनेगा 2 इंटू दिस इंटू 60 इंटू 60, और जूल की जगह ये लिख दो, दिस इज 3.6। अब 3.6 को क्या लिख दूँ, मैं वैसा ही फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ जो एक्चुअल में था, 60 इंटू 60 इंटू 1000, यही तो था, दिस इज किलोवाट आवर, यही तो था, मल्टीप्लाई करके वो आया था ना। तो ये कट गया, ये कट गया पूरा, ठीक है, और ये 2 जीरो कट गए,
ठीक है, और 5 से ये 2 कट गया, 13 आया। दिस इज 13 किलोवाट, दिस इज 13 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये देखने में लग रहा है इतना लेंथी है, लेकिन एक बार समझ जाओ तो तुम आसानी। तो 13 किलोवाट आवर का मतलब कितना हुआ? दिस इज 13 यूनिट। ठीक है, अब मान लो 1 यूनिट का कॉस्ट मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। इफ़ 1 यूनिट मान लो 8 रुपीज़, तो बिल कितना आया? ठीक है, तो बिल हो जाएगा 13 × 8 रुपीज़ आ गया ये। ठीक है, 13 × 8 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, 10 बल्ब रोज़ जलते नहीं, ये तो मैंने, हाँ 10 दिन का भी तो निकालना था, ये 1 दिन का आया, 10 दिन का कितना होगा? 10 से और मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, ये मैंने पूछा था 5 घंटे पर डे जल रहा है, तो 10 दिन का निकालो, तो ये एक दिन का आया सबका ना, 1 दिन का आ गया। 1 दिन में कितना आया? 13 यूनिट। तो 10 दिन में कितना आएगा? 13 × 10। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, 13 × तो 130 × 8 आ जाएगा। चल ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, 13 × 8 × 10, तो 130 × 8 रुपीज़, ये आया 10 दिन का बिल। ठीक है, तो ये 1 दिन में आया था सब ना, 10 से मल्टीप्लाई करके सीधे 10 दिन का आ गया। तो इतना काम कर सकते हो, तो बिल निकालना बहुत आसान है। ठीक है, एसी चल रहा है तो एसी भी जोड़ जाड़ के सब बिल निकाल डालेंगे हम तो। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार, नोट कर लो और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये बिल ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी हो गया, तो बिल निकाल लेंगे। ठीक है, बिल निकालना कोई टिपिकल टास्क नहीं है। देखो अब बिल हो गया ख़त्म, बिल भर दिया। ठीक है, अब बिल भरने के बाद अब मौज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो आगे मौज क्या करेंगे? सवाल ही करेंगे। ठीक है, सबको पता है कि मौज करने का तो अभी मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सवालों में ही मौज ढूंढ लेंगे। देखो अब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं 1-2 बातें, वो मैं तुम्हें पहले बता दूं। ठीक है, देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज़ और पैरेलल। अब तुम सोच रहे होगे सीरीज़ पैरेलल तो पढ़ लिया, लेकिन ये मैं बल्ब के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बल्ब को सीरीज़ में लगाएं और पैरेलल में लगाएं, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीरीज़ में बल्ब लगाएंगे तो क्या होता है, पैरेलल में बल्ब लगाएंगे तो क्या होता है। ठीक, तो इस बात को ऐसे समझो, मान लो मैंने 2 बल्ब लगा दिए। ठीक है, यहाँ, और 2 बल्ब लगा दिए यहाँ पैरेलल में लगा दिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये है B1 बल्ब, ये B2, B1 B2, इधर है B1, इधर भी B2। ठीक, अब एक बात को समझो, जैसे यहाँ पे ना ब्राइटनेस की बात की जाती है कि सीरीज़ में पैरेलल में कब ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, कब कम ब्राइटनेस होगी, कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। तो ब्राइटनेस को एक लफ्ज में इधर समझ लो। ठीक है, एक लफ्ज का खेल है ब्राइटनेस। दिस इज ब्राइटनेस। ब्राइटनेस सिंपल ऐसे समझो, जो पावर आउटपुट है, दिस पावर आउटपुट इज ब्राइटनेस। ठीक है, पावर आउटपुट इज, इधर नहीं आया ना, पावर आउटपुट इज, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इज ब्राइटनेस। ठीक है, पावर आउटपुट इज ब्राइटनेस आ गया। मतलब क्या, अगर 100 वाट का बल्ब है तो उसका पावर आउटपुट निकाल। अच्छा एक बात ऐसे समझो भाई, 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्टेज मैंने दिया है, तो 220 जब मैं वोल्टेज दूंगा, क्योंकि देखो पावर, जो पावर है, पावर वाले फार्मूले में 3 चीज़ें दिख रही हैं अक्सर, एक पावर, एक वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस तो चेंज होना नहीं है, 2 उंगली खड़ी करते हैं ना, ये वाली। ठीक है, रेजिस्टेंस ये था, रेजिस्टेंस तो चेंज होना नहीं है। ठीक है, क्या चेंज होगा? वोल्टेज चेंज होगा तो पावर चेंज होगा। पावर का मतलब ब्राइटनेस। अगर सारा का सारा वोल्टेज मिल जाए, मतलब 220 पे डिज़ाइन किया है और 220 का 220 वोल्टेज मिल जाए,
तो इसका मतलब ये होगा कि वो मैक्सिमम पावर आउटपुट देगा, मतलब अगर 100 वॉट का है तो पूरा 100 दे देगा। लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि 220 का 220 ही मिल जाए। कभी मान लो 220 की जगह वोल्टेज डिम हो गया, वोल्टेज कम हो गया, मान लो कम वोल्टेज आ रहा है घरों में, तो अगर कम वोल्टेज आएगा, बोलते नहीं कि वोल्टेज डाउन हो गया है, ठीक है, तो मान लो 220 की जगह 200 वोल्टेज आया, तो ये पावर आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डिजाइंड है ना। रेजिस्टेंस एक बार जिस डिवाइस को जैसे डिजाइन कर दिया, उसका रेजिस्टेंस कैसा हो गया, फिक्स। दिमाग में ये वाली बात को बिठा लो, ये गलत हो ही नहीं सकती। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, नेवर। क्या चेंज होगा, अगर वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज चेंज होता है, तो अगर वोल्टेज कम होता है, देखो ज़्यादा हो गया वोल्टेज तो बल्ब डैमेज हो जाएगा, ठीक है, उसकी औकात नहीं है उससे ज़्यादा हैंडल करने की, ठीक, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर वोल्टेज कम होगा तो पावर आउटपुट कम आएगा, मतलब ब्राइटनेस कम हो जाएगी, जो एक्चुअल में तुमको पूरे वोल्टेज पे अगर किसी शॉपकीपर ने तुमको उसको ऑन करके दिखा के दिया, तो उस समय तो तुमको पूरा दिख रहा है क्योंकि उसने 220 पे दिखा के दिया, और तुम्हारे यहाँ पे 180 वोल्टेज आ रहा है, डाउन हो जाता है, तो 180 वोल्टेज आ रहा है, तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और तुम उस पर शक करोगे कि यार उसने तो 420 ही कर ली, उसने 420 नहीं की है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब देखो, ब्राइटनेस मतलब पावर आउटपुट, ठीक है, एक लफ्ज में ख़त्म। ब्राइटनेस मतलब पावर आउटपुट, ठीक है, ब्राइटनेस मतलब पावर आउटपुट, ओके। अब देखो, ये पूछा जाता है कि सीरीज़ में एक दो बल्ब लगा दिए, उनमें से कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, पैरेलल में दो बल्ब लगा दिए, कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये वाला है 100 वॉट और मैं 200 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, कन्वीनियंस मतलब कैलकुलेशन के लिए, हमें तो कोई इशू है नहीं। और एक ये है 50 वॉट और ये 200 वोल्ट, ठीक है। ये इसकी रेटिंग्स हैं, जो मैं यहाँ लिखूँगा ये क्या होंगी, रेटिंग्स, ठीक है। तो पहले वाले का अगर देखो, अच्छा मैंने यहाँ पे अब लगाया 200 वोल्ट, ठीक है, वो 220 की जगह 200 लेके चला। अब 200 लगाया, तो एक बात को ऐसे समझो, यहाँ से मैं ये तो सीधे बता सकता हूँ कि कौन सा ब्राइटनेस ज़्यादा देगा, ठीक, कैसे, क्योंकि देखो सीरीज़ में करंट तो एक ही जाएगा, और एक बात कन्फर्म है, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये मैंने बता दिया है, और वो मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। देखो पहले वाले का रेजिस्टेंस P=V² ओवर R से, तो पहले वाले का V² ओवर P 400 ओम आया पहले वाले का, और R2 V² ओवर P, चलो कट गया, तो कितना आया 4, तो 800 ओम, ठीक है। तो सीधी सी बात थी अपनी कि भाई कि अगर पावर होगा आधा तो रेजिस्टेंस होगा डबल, ठीक है, तो वो तो हम जान ही रहे हैं। तो एक बात अपना माइंडसेट बना लेंगे, ये पावर अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बस इतनी सी बात याद रखेंगे, और कितना ज़्यादा होगा तो पावर आधा है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाए, ठीक। तो एक बात समझो, सीरीज़ में करंट सेम जाता है, तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें वोल्टेज जाएगा। अच्छा ऐसे समझो, सीरीज़ में तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे पता है कौन सा लगाऊंगा, P=I² R वाला, क्योंकि वो तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा भैया सीरीज़ में करंट सेम है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आया, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पावर ज़्यादा दिखेगा, मतलब वहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा आएगा। पावर आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने कहा था कि पावर आउटपुट इज़ ब्राइटनेस, तो मैंने कहा कि अगर सीरीज़ में करंट सेम जाता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला चुपचाप उठाया, बिना मतलब का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो ये बात समझना, सीरीज़ में करंट सेम रहता तो मुझको आसानी कहाँ से होगी, आसानी इस फॉर्मूले से होगी, ना कि V² ओवर R लेने से। इससे फ़ायदा होगा तो ये वाला चुपचाप उठा लिया बिना देर किए हुए, और I हो गया कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो यहाँ पे पावर ज़्यादा, मतलब ब्राइटनेस कम, वॉटेज वाला ज़्यादा देगा, वॉटेज मतलब वॉट, ठीक है। तो जिसका पावर रेटिंग कम है, ठीक है, तो बाकी तो कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन भी कर लो। देखो कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन कर लो। देखो कैलकुलेशन करने के लिए तुम पता है ऐसा वाला डायग्राम बनाना, रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना 800, इसका कितना 400, और ये कितना 200 वोल्ट। आई मिल जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1200, यहाँ से आई मिल जाएगा, और रेजिस्टेंस सबके पता ही है, तो पावर भी मिल जाएगा, P1 भी मिल जाएगा और P2 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सीरीज़ में ये बोलेंगे लेस पावर रेटिंग गिव्स मोर ब्राइटनेस, मोर ब्राइटनेस,
लेस पावर रेटिंग गिव्स मोर ब्राइटनेस। इतना याद रखोगे। बाकी आई आ गया तो फिर देखो इस बल्ब को हटा के बल्ब के तो रेजिस्टेंस मतलब होता है, हमें क्या मतलब वहाँ पे क्या है, हमें तो सब कुछ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस वाला डायग्राम बनाया, करंट मिल जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में, करंट मिल गया। करंट निकालने के बाद जो भी रेजिस्टेंस निकालना उसका पावर आ जाए, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मतलब जिस बल्ब के अक्रॉस उसका पावर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक बात पता लगी, जिसका वोल्टेज कम होता है वो ब्राइटनेस ज़्यादा देता है, और जिसका वोल्टेज होता है ज़्यादा वो ब्राइटनेस कम देता है सीरीज़ में। तो एक ही बात लिखी, लेस पावर रेटिंग गिव्स मोर ब्राइटनेस इन सीरीज़। ठीक है, अब पैरेलल पे आते हैं। तो देखो ये तो हमको पता ही है कि R1 कितना है। ठीक है, ये वही वाले बल्ब हैं, सेम बल्ब ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये वही है 100 वाट 200 वोल्ट, और ये 50 वाट 200 वोल्ट, और ये 200 के अक्रॉस लगा दी। अब R1 कितना 400 ओम है, R2 कितना 800 ओम है। अब एक बात को समझो, अगर पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, तो इस बार मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, P=V²/R। यही चालाकी है। ठीक है, तो बिना मतलब फंसना नहीं यार, 3 फार्मूले कौन सा लगाएं, जैसी सिचुएशन दिखती है वैसा फार्मूला लगा देते हैं। इसमें सिचुएशन देखी कि पैरेलल में है तो कौन सा आसान होगा, तो पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है। अब देखो यहाँ से वोल्टेज कांस्टेंट है ना पैरेलल में, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, पावर किसके आ गया, रेजिस्टेंस के। तो जिसका रेजिस्टेंस कम वहाँ पावर ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस कम किसका, इसका मतलब पहले वाले का मतलब ज़्यादा वोल्टेज वाले का। ठीक है, तो मोर पावर रेटिंग गिव्स मोर ब्राइटनेस। ठीक है, तो एक बात तो तुम ऐसे समझ लो, ठीक है, कि काम की बात बस इतनी सी है कि पैरेलल वाला ही कामयाब होता है। मतलब हम भैया ज़्यादा वोल्टेज का लाए हैं तो हमको ज़्यादा ब्राइटनेस मिलना चाहिए ना। ठीक है, अगर हम ज़्यादा वोल्टेज का लेके आएंगे और कम ब्राइटनेस मिलेगा तो ये तो बेकार है, फिर हम क्यों लेंगे ज़्यादा वाला। ठीक है ना, तो कहने का मतलब एक्चुअल में तो ज़्यादा वाला ही ज़्यादा देगा। ठीक है, लेकिन सीरीज़ में ज़्यादा वाला और कम दे देगा। ठीक है, तो बात को समझ में आ रहा है, बात में इससे कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम वाला ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा दे देगा, ऐसा थोड़े होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम वाकई एक अच्छी ब्राइटनेस चाहते हो तो ज़्यादा वोल्टेज का बल्ब भी लेके आओ और पैरेलल में लगाओ, ये है रूल। ठीक है ना, तो वो पता चल गया मोर पावर रेट। तो ऐसा समझना पैरेलल वाला अच्छा है, पैरेलल वाला ही प्रैक्टिकली यूज्ड होता है। ठीक है, तो अगर तुमको निकालना है तो निकाल लेना। रेजिस्टेंस तुमको पता है, इसका पावर रेटिंग क्या आएगा, V²/R। अच्छा, सारा वोल्टेज पूरा जा रहा है तो पूरा पावर मिलेगा। ये पूरा 100 वाट देगा, ये पूरा 50 वाट देगा। अरे भैया रेजिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं, पैरेलल में वोल्टेज जितना इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज था 200 वोल्ट 200 और वही पूरा 200 वोल्ट इनको मिल गया। जब पूरा 200 वोल्ट मिल गया तो पूरा पावर मिलेगा ना, 100 वाट मिलेगा, यहाँ 50 वाट मिलेगा, बस खत्म। तो वो तो निकालना है तो निकाल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो फालतू कैलकुलेशन को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। तो इसको मिटा दिया। देखो अच्छा, सीरीज़ और पैरेलल में एक बात और याद कर लो, कभी कभी ना डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे क्या बोला जाता है, ऐसे समझना कि मान लो सीरीज़ में 2 बल्ब लगा दिए। ठीक, सीरीज़ में ऐसे करके मान लो 2 बल्ब लगा दिए, यहाँ पैरेलल में लगाए 2 बल्ब। ठीक है, मान लो ये B1, ये B2, ये B1 B2। ठीक है, सीरीज में पैरेलल। तो ये पूछा जाएगा, मान लो इसका पावर P1 है, इसका P2 है, इसका P1 है, P2 है। ये पूछा जाए कि जितने इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, ठीक है, जितने इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं उतने पूरे के पूरे ऑपरेटिंग वोल्टेज इनको दे दिए जाएं। जितने इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो पूरे के पूरे इनको दे दिए जाएं। बात को समझना अच्छे से। पिछले वाले में इस पे फोकस नहीं कर रहा था कि पूरा का पूरा दे दूं, सीरीज़ में लगा रहा था तो अपने आप से कम हो जा रहा था, अलग अलग जा रहा था, डिवाइड हो जा रहा था, और पैरेलल में पूरा पूरा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये मैं इंसिस्ट करता हूँ इस बात पे
कि इस बार मैं दोनों बार पूरा पूरा वोल्टेज अगर मैं देता हूँ, ठीक है, तो मतलब नोट करके ये बात लिखने वाली है, इफ दे ऑपरेट्स एट देयर मैक्सिमम रेटिंग, बस काम की बात है, ठीक है। तो इस केस में ये पूछा जाता है टोटल यहाँ पे पावर कितना होगा, ठीक है। तो देखो एक बात है, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2, तो P इक्वल्स टू कितना होता है, V स्क्वायर ओवर R, ठीक। तो देखो R1 कितना होगा, R1 इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर P1, तो V स्क्वायर ओवर P1 प्लस V स्क्वायर ओवर P2, और फिर से वही टोटल वोल्टेज पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस V है और टोटल पावर P है। तो ये पूछा जाता है कि सीरीज़ में टोटल पावर कितना होगा। तो सीरीज़ में अगर दोनों बल्ब पूरे पूरे वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हैं मैक्सिमम रेटिंग पे, तो सीरीज़ में टोटल पावर कंज्यूम इज इक्वल्स टू दिस, उल्टा वाला फार्मूला, ठीक। अब आओ पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या है, पैरेलल में है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो अब यहाँ से आओ, 1/R कितना हो जाएगा, P ओवर V स्क्वायर, तो P1 ओवर V स्क्वायर, P2 ओवर V स्क्वायर और P ओवर V स्क्वायर। फिर से वो टोटल वोल्टेज तो V है, ठीक है, तो यहाँ से V से V कट जाएगा, तो ठीक है, सिंपल। तो टोटल पावर अगर कॉम्बिनेशन का P है तो वो आया, इंडिविजुअल का P1 P2 है, कॉम्बिनेशन का P है, वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे इंडिविजुअल का P1 P2 है, ठीक है, लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन का कितना है P, तो इसमें सीधा वाला, इसमें उल्टा वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तब तुम आंसर, ये फॉर्मूला तुमको नहीं लगाना है, ये बात तुम याद रखना, ये फॉर्मूला तुमको कहीं नहीं लगाना। ये फॉर्मूला केवल 1% क्वेश्चन में तुमसे बोला जाएगा कि अगर मान लो दो बल्ब हैं और सीरीज़ में और उनके अपने इंडिविजुअल पावर रेटिंग इतने हैं, तो सीरीज़ में उनका टोटल पावर रेटिंग कितना होगा। बात समझ में आ रही है। टोटल पावर रेटिंग का मतलब ये हो गया कि दे ऑपरेट्स एट देयर मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम रेटिंग। कहा जाएगा कि अगर ये वाला बल्ब इतना, ये वाला बल्ब इतना, दोनों को पैरेलल में लगा दिया, और दोनों को पैरेलल में लगाने के बाद उनका पैरेलल में ओवरऑल पावर रेटिंग क्या होगा। बात समझ में आ रही है, ओवरऑल पावर रेटिंग क्या होगा, ओवरऑल पावर रेटिंग इतना होगा, ठीक है। तो सीधे उनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसमें मैंने इसमें अंडरस्टूड है, ये बात चलती है कि उनके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज दिए गए हैं, मैक्सिमम वोल्टेज दिए गए हैं, तो ऐसे आता है, ठीक है। तो इसको तुम याद रखो। अच्छा, इसमें कभी कभी ना छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि मान लो 10 बल्ब हैं सीरीज में लगाए, मैक्सिमम पावर रेटिंग कितना होगा, तो ये 10 वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो नोट करके यहाँ लिख दूँ, इफ एन ऑफ सेम पावर P, then total power rating is equals to P by N होगा। पैरेलल वाला आगे ना, रेजिस्टेंस में पड़ा है, नीचे N से डिवाइड कर देते हैं, और इसमें if N of same power P, then total power रेटिंग NP, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा उसमें, उस वाले फॉर्मूले में N से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं और इसको अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मान लो मिक्स वाला आ जाए क्वेश्चन, समझना, ज़्यादातर इसमें ना ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, ठीक है। तो मैं चुपचाप तुमसे बात कर लेता हूँ कि मान लो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मान लो 100 वाट,
ये भी 100 वॉट, ठीक है, ये भी 100 वॉट, ठीक है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट और लगा दिए 200, ठीक है। अब इनको देख के तुमको ये बताना कि कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, ठीक है। ये है B1, ये B2 और ये B3, कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। तो देखो एक बात तो कन्फर्म है कि पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ जा रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा 100 वॉट देगा, ठीक। हाँ, एक बात और कन्फर्म है कि वहाँ पे जो होगा उन दोनों के अक्रॉस मिला के पूरा 200 जाएगा, तो पूरा पूरा वोल्टेज तो नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ना वो 100 देगा ना वो 100 देगा। तो एक बात तो कन्फर्म होगी, ये सबसे ज़्यादा देगा। अब उन पे डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें से कौन सा ज़्यादा देगा। तो सीधी बात है, सीरीज़ में, अब सीरीज़ में ये दोनों एक बराबर हैं, ठीक है। तो एक बराबर, मैंने पहला क्वेश्चन एक बराबर वाला लिया ही है, दूसरे में बदलूंगा मैं ना, ठीक है। तो एक बात कन्फर्म हो गई यहाँ से कि B1 इज इक्वल्स टू B2 बट B3 इन दोनों से ज़्यादा, ठीक है। B3 ऐसे मत लिखो, P3 करके, P3 P1 P2, ठीक है। पावर आउटपुट की बात चल रही, मतलब ब्राइटनेस ही, ब्राइटनेस है तो B से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, मुझको लगा वो सिंबल कहीं बल्ब वाले ना देखें, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पावर आउटपुट तीसरे वाले का सबसे ज़्यादा होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। इस बार मैं अलग अलग रेटिंग्स के ले लूँगा, ठीक है। ज़्यादातर इनमें तुमसे पूछा जाता है ब्राइटनेस, ठीक है। मैं कहता हूँ मान लो ये 50 वॉट, ठीक है, वही 200 वोल्ट, ये मान लो 100 वॉट 200 वोल्ट, और ये भी 50 वॉट 200 वोल्ट, और यहाँ लगाया 200। अब ये B1 है, ये वही B2 है, और ये B3 है। अब तुम मुझको बताओ इन्हें देख के कि इनमें कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, ठीक है। तो मैं तुमसे कहूँगी कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, तो एक बात तो कन्फर्म, 200 का 200 यहाँ तो पहुँचेगा ही, ठीक है। यहाँ पूरा 200 पहुँचेगा, तो यहाँ पे पूरा 200 पे कितना देता है 50, तो ये तो 50 देगा, तो इसको तो अलग कर लो साइड में, ठीक है। ये कितना दे रहा है, B3 कितना देगा अपना, तो पावर आउटपुट और तीसरे वाले का 50 वॉट है, उसको तो अलग समझ लिया, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें ना कंपेयर करने को ही आएगा, इस टाइप के आंसर देने होते हैं कि किसका ज़्यादा किसका कम, वैल्यू कैलकुलेट करने को नहीं आता है, और आता है तो हम कर लेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी बनता है कैलकुलेशन उसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। वरना ऐसे कंसेप्चुअल टाइप का आता है। अब देखो एक बात, 200 यहाँ भेजो, ठीक है। अब सीरीज़ में जो ज़्यादा वाला है वो कम देगा, और कम वाला है वो ज़्यादा देगा, ठीक है। तो एक बात तो कन्फर्म है भैया कि सीरीज़ में 200 पे ये 50 देता है, तो पूरा 200 तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, नहीं समझे। 200, यही बात मैं तुमको बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि वो कम वाला ज़्यादा देगा तो कहीं इससे ज़्यादा दे दे, इससे ज़्यादा थोड़े दे देगा भैया, इसका इससे भी कम देगा, और ये इससे ज़्यादा, मतलब ये 50 से थोड़ा कम देगा, ठीक है। लेकिन ये साला उससे भी कम देगा 100 वाला तो उससे भी कम देगा, ठीक है। फालतू की बकवासी हो गई इसमें। तो देखो है क्या काम की बात, फिर से वापस आते हैं, और वो जो दो सीरीज़ में ली थी उन पे चले जाते हैं। तो उन पे अगर तुम कैलकुलेट करो तो एक बात तो पता चली, पूरे 200 पे ही कितना देता है, 100, 200 पे ही 50 देता है। तो एक बात कन्फर्म है कि पूरा 200 तो इसके क्रॉस नहीं पहुँचेगा, पूरा 200 नहीं पहुँचेगा, तो ये पूरा 50 नहीं देगा, तो मतलब 50 से ये कम देगा, ठीक है। और ये वाला इस वाले से भी कम देगा। तो मान लो अगर इसने 35 दिया, ठीक है, अगर इसने 35 दिया तो ये 25 ही देगा, क्योंकि इससे कम देता है, ज़्यादा वाला कम देता है सीरीज़ में। ये वहाँ से नोट करके रखा है, बोलो, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि सबसे ज़्यादा देगा, ठीक है। अब कंफर्म हो गया, क्योंकि ये 50 दे रहा है, ये 50 से कम दे रहा है, और ये वाला 50 से भी और कम दे रहा है, मतलब इस वाले के से भी 35 से भी कम दे रहा है, 25 दे रहा है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा P3, ठीक है, उससे कम P2, फिर उससे कम P1। बोलो, बन जाएगी बात। इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना हम, ठीक है। यहाँ से निपट जाएगा ये खेल, ठीक। अच्छा, अगर सॉल्व करना है तो देखो, सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसका रेजिस्टेंस यहाँ लगाना, निकाल लेते हो, इसका रेजिस्टेंस इन दोनों से निकाल लेते हो, उन दोनों से निकाल लेते हो, सब रेजिस्टेंस लगाना, सब में करंट निकालना, और सब में I² R से पावर निकाल लेना, ठीक है।
दैट इज आई स्क्वायर आर। इस पावर आउटपुट अगर निकालना है तो ये करना, ठीक है। पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर मीन्स ब्राइटनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन वही रेजिस्टेंस लगा के सॉल्व कर लेना, सब में करंट निकालना आता ही है, और पावर कितना होता है आई स्क्वायर आर, तो वो इशू नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन करना तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो बराबर हो चाहे अलग अलग हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और करा दूं। एक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ठीक है, और फिर करंट मतलब हीट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो पहले हीट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। देखो मैं कहता हूँ ये छोटा सा क्वेश्चन, और मान लो यहाँ पे तुमने बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, ठीक है। ये R = 5 ओम, ठीक। और यहाँ तो 10 सेकंड में टोटल हीट इन, ये क्वेश्चन है कि इन 10 सेकेंड टोटल हीट, तो दिस इज आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर या वी स्क्वायर ओवर आर लगा दो, एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आई स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी, वी स्क्वायर कितना 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर कितना 5 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2, तो 200 जूल। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी 200 जूल, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, फिर तो वो फार्मूला ही चलेगा, और वो फार्मूला बड़ी आसानी से लग रहा है, तो हम लगाते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अलग लेते, ठीक है। मैं सीधा उल्टा कैसा भी क्वेश्चन ले सकता हूँ, सर्किट थ्योरी के बेसिक क्वेश्चन वो सब हम पढ़ चुके हैं, तो मैं उन पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पे बोला भी नहीं जाएगा, ठीक है। मान लो ऐसे कहानी दे दी, ठीक है। अब मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, मान लो 6 ओम 3 ओम, ठीक है। ये 8 ओम और ये 20 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हीट निकालो, इसमें हीट टाइम t = 2 सेकेंड में, ठीक है। तो सिंपल है, आई स्क्वायर आर लगा दो, मतलब हीट का फॉर्मूला क्या है, दिस इज आई स्क्वायर आर टी। अगर कांस्टेंट करंट है तो कोई इशू नहीं, तो आई निकाल लो यहाँ पे बस, ठीक है, यहाँ वाला आई। अब बच्चे क्या करते हैं बिना मतलब के फालतू के काम, वो क्या करेंगे, वो पूरा रेजिस्टेंस निकालेंगे, सब निकालेंगे, आई यहाँ वाला निकाल लेंगे और उसी को यहाँ इस्तेमाल कर देंगे आई स्क्वायर आर टी में। अरे भैया मैंने कहा था जिसके पैरामीटर उसी की वैल्यू लगानी होती है, समझ गए ना। तो पहले करंट वहाँ पहुँचाना है, वहाँ कितना करंट आएगा वो लगाओ, वो करंट, और रेजिस्टेंस तो ये वाला तुम्हें दिख ही रहा है, इसके अक्रॉस निकालना है, टाइम 2 सेकंड है, ठीक है। तो वो करंट वहाँ वाला निकालो, तो सबसे पहले वहाँ करंट निकालने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं। देखो टोटल इन दोनों का पैरेलल 2 और 8 सीरीज़ में कितना हो गया 10, तो आई = 2 एम्पियर, ठीक है। टोटल आई = 2 एम्पियर, ठीक है। लेकिन 2 एम्पियर से काम नहीं चलेगा ना, 2 एम्पियर तो यहाँ से चलेगा, मतलब यहाँ से चलेगा 2 एम्पियर, अब डिवाइड होगा, ऊपर कुछ और जाएगा, तो अपने काम का जो आई है वो कितना होगा जब उसमें निकालते हैं, तो टोटल करंट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस करंट डिवाइडर, और ये तो आई कितना आया 2/3 एम्पियर आ गया। अब लगा दो हीट के लिए, दिस इज़ 4/9 इंटू 6 इंटू कितना 2, ठीक है। तो 3 2 जा 3, तो H = कितना आया 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/3 जूल, ठीक है। तो जैसे भी पूछा जाए हमको तो वही बेसिक सर्किट थ्योरी से वो एक नया फार्मूला इस्तेमाल कर लेना, ठीक। कभी पावर पूछा जाएगा वहाँ, तो पावर कितना होता है आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर ओवर आर। अगर वहाँ वोल्टेज मिल जाए तो वोल्टेज निकालो, करंट मिल जाए तो करंट निकालो, जो ईजी है वो वाला इस्तेमाल करना है, जो ईजी है वो वाला इस्तेमाल करना है। फार्मूले सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये नहीं कि लेके उन्हें कन्फ्यूज होकर घूम रहे हैं कि अरे यार कौन सा लगाएं, सर ने तो आई स्क्वायर आर लगाया था, हम तो वी स्क्वायर ओवर आर से कर रहे हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर ओवर आर गलत थोड़ी, अगर तुम वोल्टेज वहाँ निकाल लेते हो तो आ जाए, तो वोल्टेज वहाँ भी निकाल सकते हो, ये भी कोई इशू नहीं। उन दोनों का पैरेलल कितना आया था 2, ये 8, 20 का उधर कितना जाएगा 4 जाएगा, 4 वहाँ जाएगा, वी स्क्वायर 16/6, ठीक है, तो आ जाएगा। तो इसको हटा दिया। अब देखो हीट और निकालते हैं, कुछ और भी हीट के क्वेश्चन हैं,
इसमें वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट वाले हो गए, ठीक है। 2 वेरिएबल वाले करा देते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल वाले देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 वेरिएबल वाले कौन से, देखो अगर मैं कहता हूँ ये रेजिस्टेंस है और इसमें जो चार्ज की इक्वेशन दी AT माइनस BT स्क्वायर, ठीक है, और ये R, इसमें बोला टोटल हीट प्रोड्यूस निकालो, टोटल हीट प्रोड्यूस। तो सबको पता है भैया, सबसे पहले तो करंट लिखो, आई इक्वल टू कितना होता है dQ/dt, तो कितना हो जाएगा A माइनस 2BT। तो करंट कैसा, वेरिएबल आ गया, करंट कैसा आया, करंट आ गया वेरिएबल। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन I²R/dt, टोटल हीट प्रोड्यूस, ठीक है। टोटल हीट प्रोड्यूस का मतलब जब तक करंट फ्लो हो, टोटल हीट प्रोड्यूस का मतलब जब तक करंट फ्लो हो, ठीक है। तो H इक्वल टू इंटीग्रेशन I² का मतलब A माइनस 2BT का होल स्क्वायर इंटू R इंटू dt, लिमिट्स 0 से। अब कब तक करंट फ्लो होगा, तो I इक्वल टू 0 करो, तो A माइनस 2BT इक्वल टू 0, तो T इक्वल टू A ओवर इतने टाइम तक करंट फ्लो होगा, मतलब जब तक करंट 0 ना हो जाए, तो 0 से A ओवर 2B। अब चाहे तो होल स्क्वायर ओपन करके कर लो सॉल्व, 0 से A ओवर 2B, तो A² प्लस 4B² T² माइनस का 4ABT, ठीक है। A² प्लस B² माइनस का 2AB, ठीक है, ये हुआ इंटू RDT। अब एक लाइन में इंटीग्रेशन, लिमिट्स लगाओ, कैलकुलेशन कुछ नहीं, ठीक है, सॉल्व कर लोगे भैया। A² T हो जाएगा, T² का T³/3 है मल्टीप्लिकेशन में, तो लिमिट्स लगा लेना तो आ जाएगा, ठीक है। तो वो बना दिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगर मान लो कहीं पे इक्वेशन है I इक्वल टू I0, तो E/R, E छोड़ो, V से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। I इक्वल टू V/R 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस E⁻⁻T/RC, ये कहीं पे करंट की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ, आगे चल के तुम इस इक्वेशन को पढ़ोगे, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन R मतलब रेजिस्टेंस, इन इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम मतलब टोटल टाइम, ठीक है। तो H इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट I²R dt, 0 से इनफाइनाइट I² का मतलब V² ओवर R², ठीक है। ये 1 रहने दो, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक। तो इसका V² ओवर R² e⁻⁻2t ओवर, नहीं स्क्वायर है, ठीक है, 2t ओवर RC dt, ठीक है। मैंने, और R एक और रह गया, ठीक है, मैंने I² किया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो यहाँ 2 लग गया, ठीक है। तो वो पूरा स्क्वायर लिखा, बाकी RDT था तो वो RDT ये रहा। अब इनफाइनाइट टाइम में हीट निकालना है, तो जो कांस्टेंट बाहर ले लो, तो देखो V² ओवर R रह जाएगा, केवल एक R से एक R तो कट जाएगा कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करो E की पावर का, E की पावर का होता है E की पावर ऐसे ही, ठीक है, और नीचे आ जाएगा जो एक्स्ट्रा है -2 ओवर RC, और लिमिट्स 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो ये RC ऊपर पहुँचेगा, फिर R से R कट जाएगा, तो आया माइनस का 1/2 CB², ठीक है, एक R से R कट गया, C तो पहुँच गया ना ऊपर, नीचे 2 है, वो 2 यहाँ दिखेगा, और E की पावर माइनस इनफाइनाइट E की पावर 0, E की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब 0, और ये E की पावर 0 का मतलब 1, तो हाफ CV²। आगे चल के ये क्वेश्चन तो कैपेसिटर में पढ़ोगे कि हीट प्रोड्यूस्ड टोटल कितना होता है, हाफ CV², ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी है, कुछ नहीं है, इक्वेशन ऐसे दे दी मान लो, ठीक है, और उसको सॉल्व करो तो ये आ जाता है, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है, आसानी से कर सकते हो। ये हीट प्रोड्यूस आ गया, तो एक बार कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना, बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसको मिटा दिया, उसको मिटा दिया, 2 वेरिएबल वाले करा दिए, इसको हटाओ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम करते हैं, ठीक है, नोट कर लो।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम मैंने बताया था जब मैं सेल कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में एक टर्म आएगा। ठीक है, तो मैं जब आ जाएगा तो मैं उसको रिवाइज कराऊंगा कि मैंने वहाँ क्या बताया था। ठीक, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम देखो, मान लो अपने पास ये एक बैटरी है और ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। जैसे कंप्लीट बैटरी, एक्चुअल बैटरी ऐसी ही होती है। ठीक है ना, एक्चुअल बैटरी ऐसी होती है। और ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टर आर लगाया। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये मान लो ई, मतलब ये बैटरी का ई एम है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैं जब चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, इसलिए वो मैंने एरो दिखाया। एरो का मतलब वेरिएबल है। ठीक है, तो कभी मैं 10 लगाऊंगा, कभी 5 लगाऊंगा, कभी 20 लगाऊंगा, लेकिन मैं इसको तो चेंज नहीं कर सकता ना, तो कांस्टेंट, क्योंकि ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो अगर मैं तुमसे कहूँ पावर एक्रॉस अगर आर देखा जाए तो कितना है, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो पी इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी, ई ओवर आर प्लस आर, इसका होल स्क्वायर आर हो जाएगा। बोलो भैया, करंट तो सीधा सीधा दिखता है सबको, अब तो मैं बार बार ताम झाम थोड़े करूँगा। अब डिफ्रेंशिएट करो फॉर द मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर क्या होगा, डी पी ओवर वेरिएबल क्या, स्मॉल आर की कैपिटल आर, स्मॉल आर तो बैटरी का है, वो तो कांस्टेंट है, कैपिटल आर वेरिएबल है, मैंने कहा था वो चेंज करेंगे। ठीक, तो डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन क्या करते, 0। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख लो, दिस इज पी इक्वल टू ई स्क्वायर आर ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो, ई स्क्वायर ऐसे लिख लो और लिख लो ऐसे करके, दिस इज ई स्क्वायर आर प्लस आर की पावर -2। ठीक है, तो देखो ई स्क्वायर ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन कितना आया, आर प्लस आर उसकी पावर, बोलो सही है, और माइनस सेकेंड फंक्शन, भाई डबल फंक्शन डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचो, देखना जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन आर को माना है, सेकंड फंक्शन उसका डिफ्रेंसिएशन, उसकी पावर फ्रंट में आई, पावर 1 कम हुई, इसका फिर से होगा, तो आर तो कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, कैपिटल आर का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आर के ही रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक, फिर उसको तो ऐसे ही रोका, दोबारा आर का किया, आर का तो 1 आएगा, तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, तो ई जाके उधर 0 हो जाएगा, तो -2r ओवर आर प्लस आर का 3, और ये उधर जाके प्लस होता है ये बीच में। ठीक है, तो ये माइनस उधर जाके ये माइनस, और ये 1 ओवर आर प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो कितना आया, 2r इज इक्वल टू आर प्लस आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो बस यही मैंने बताया था, मैंने कहा था टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर इन अ सर्किट द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आ गया। तो मैक्सिमम पावर प्राप्त करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे होंगे, बराबर। अब जरूरी नहीं है, देखो बात को समझना, जरूरी नहीं कि हमेशा ये एक ही हो। ठीक है, हो सकता है ये 3-4 हो, तो उन 3-4 को मिला के वो आर बन जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो एक ही होगा। ठीक है, तो उन सबको मिला के एक कॉम्बाइन आर निकालो और उस आर को आर के बराबर कर दो। ठीक है, तो दैट इज़ द कंडीशन कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर देना है। ठीक है, तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर देना है, तो कंडीशन क्या बनेगी, बाकी अगर रखना है तो यहाँ रख देना, तो मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। वापस फंक्शन में रख देते हैं तो वैल्यू मिल जाती है ना मैक्सिमम वाली, लेकिन अपने को तो कंडीशन से मतलब वापस रखेंगे तो वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, ऐसे लिख लो, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरनल
रेजिस्टेंस, ठीक है, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर, ठीक है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो अब एक बात को समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली, इस बात को समझ लेते हैं। देखो क्या कि अपने पास है ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, मान लो ये रहा, ये अपने पास, ये मान लो ये है 0.5 और ये है 2 और ये 10 वोल्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक ये है 0.5, ये 0.5 और ये 10 वोल्ट, ठीक है। और तीसरा है, ये मान लो ये है 0.5 और ये है 0. मान लो 2 है, ठीक है। 2 की जगह जो चाहे वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने करा क्या है, मैं थोड़ा सा वो हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार देखो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा माना है, एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर माना है, एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस से कम माना है, ठीक है। मेरा ये अप्रोच है। अब मैं तीनों में पावर निकालूंगा, ठीक है, तीनों में पावर। तो देखो आई कितना आया, पावर निकालने का तो बहुत आसान तरीका है। आई कितना आया, आई इक्वल्स टू वी ओवर सीरीज में 2.5, तो 4 एम्पीयर आ गया। तो पावर इसके अक्रॉस निकालना है, दिस इज इसके अक्रॉस पावर आउटपुट कितना 16 × 2 कितना हो गया भैया, I² R से निकाल रहा हूँ ना, तो I² का मतलब ये। अब तो ये तो एक ही लूप है ना, इसमें तो मैं ज़्यादा सोचूंगा ही नहीं कि करंट अलग आएगा एक आएगा, मैं तो एक ही लिखूंगा। I² × R कितना हो गया 32 वॉट। इसमें देखो, इसमें कितना आया, I वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1 10 एम्पियर, तो पावर आउटपुट कितना आया वहाँ पे, I² 100 × 100, I² × 0.5 कितना आ गया 50 वॉट। तीसरे वाले में निकालो तो पावर आउटपुट कितना आया, पावर आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इन दोनों का 0.7, सॉरी करंट है ये, ठीक है। पहले करंट निकालना है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय 0.7, तो पावर आउटपुट 100 × 100 ओवर I² है ना, 7 × 7 × 0.2, तो ये कितना बन गया भैया 2000 डिवाइडेड बाय 49। अगर मैं 50 मान लूँ तो 40 के आसपास आएगा, तो 40 से थोड़ा ज़्यादा 41 के आसपास मान लेता हूँ। तो देखो सबसे ज़्यादा किस में आया, सबसे ज़्यादा आया है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर है, तब आउटपुट पावर सबसे ज़्यादा आया, 50 आया, वरना 32 और 41 आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर तो मैक्सिमम पावर, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बस अपनी तो एक ही बात है, जो भी है वो समझ गए होगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट क्लास में जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कराऊंगा तो उसी के साथ करा दूंगा, 5-7 मिनट का बनेगा इसमें, और उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैं मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पे पहले फोकस करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, मेहनत करोगे तो मज़ा आएगा एंड चक देंगे।